प्यारे बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है मृत संजीवनी विद्या। ये कहानी उस समय की है जब देवताओं और असुरों के बीच में भीषण युद्ध हुआ करते थे। इन युद्धों में बहुत सारे योद्धा मारे जाते थे। हालांकि असुरों को देवताओं पर एक फायदा था। उनके गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से मृत लोगों यानी मरे हुए लोगों को वापस जीवित करने की विद्या जानते थे। जब भी असुर युद्ध में मारे जाते थे तो उनके गुरु उन्हें फिर से जीवित कर देते थे और इस तरह से वे फलते फूलते थे। दूसरी ओर देवता इस विज्ञान को नहीं जानते थे और उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही थी। इसी चिंता में देवताओं ने इस विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने का तरीका सोचा और आखिरकार उन्होंने निर्णय किया कि देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य का शिष्य बनाने के लिए उनके आश्रम में भेजा जाए। कच्छ, जो बृहस्पति के पुत्र थे, वो देवताओं से विदा लेकर शुक्राचार्य के पास आए। हालांकि वो शत्रु का पुत्र था, फिर भी शुक्राचार्य ने कच्छ को अपना शिष्य बनाया। कच्छ ने भी गुरु के आश्रम में रहकर असुर बालकों के साथ गुरु की सेवा की। शुक्राचार्य भी कच्छ की बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, मेहनत और आज्ञाकारिता से बहुत खुश थे और उसे बहुत प्यार करते थे। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी भी कच्छ को उसके अच्छे व्यवहार और स्वभाव के कारण बहुत पसंद करती थी। उधर असुर बालक कच्छ से नफरत करते थे और उसे परेशान करने के नित नए तरीके सोचते, लेकिन उन्होंने खुलकर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनके गुरु और उनकी बेटी ने हमेशा कच्छ की रक्षा की। कई वर्ष बीत गए और कच्छ बड़ा हो गया और एक सुंदर युवक बन गया। वह अनेक विधाओं में निपुण हो गया। समय के साथ असुरों की शत्रुता बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब वे सभी आश्रम के लिए ईंधन लाने के लिए जंगल में गए तो असुर लड़कों ने कच्छ को मार डाला और उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में फेंक दिया और आश्रम लौट आए। अंधेरा बढ़ने लगा और फिर भी कच्छ का कोई पता नहीं लगा। चिंतित देवयानी अपने पिता के पास गई। शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया। उन्होंने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच्छ को वापस जीवित कर दिया। जब असुरों को यह योजना विफल होती दिखी तो उन्होंने अवसर मिलने पर उसकी दोबारा हत्या कर दी और इस बार तो उसका अंतिम संस्कार कर राख को एकत्र कर लिया। राख को गुरु के पीने के पानी में मिला दिया। यह न जानते हुए कि पानी में क्या है, शुक्राचार्य उस पानी को पी गए। असुर लड़के आनंदित हो गए। जैसे जैसे शाम होती गई, अंधेरा बढ़ा, लेकिन कच्छ के वापस न आने पर देवयानी चिंतित होकर फिर पिता के पास पहुंची। शुक्राचार्य ने आंखें बंद की और उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इस बार कच्छ कहीं नहीं मिला। वह कहां जा सकता था? फिर शुक्राचार्य ने कच्छ को अपने अंदर खोजा। वह यह देखकर भयभीत हो गए कि कच्छ की राख उनके पेट में है। अब उन्हें एहसास हुआ कि असुर लड़के किस हद तक कच्छ से नफरत करते थे, लेकिन शुक्राचार्य भी कच्छ को बहुत प्यार करते थे, अतः उन्होंने मृत संजीवनी विद्या से उसे दोबारा जिंदा कर दिया। लेकिन वह शुक्राचार्य के पेट से कैसे बाहर आएगा? गुरु ने बहुत सोचा और आखिरकार यह निर्णय लिया कि केवल एक ही रास्ता है। उन्होंने कच्छ से कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें मृत संजीवनी विद्या सिखाऊंगा। तुम जहां हो वहीं से सीखो। जब तुम इसे पूरी तरह सीख जाओगे तो मेरे शरीर को फाड़कर बाहर आना, फिर इस विद्या के प्रयोग से मुझे पुनर्जीवित कर देना। कच्छ बहुत खुश था, क्योंकि इसी विद्या को पाने के लिए तो वो आश्रम में कितने दिनों से छात्र बन के रह रहा था और अब उसकी यह इच्छा पूरी होने वाली थी। शुक्राचार्य ने यह विद्या कच्छ को सिखाई
और कच्छ बहुत ही जल्दी इसको सीख भी गया। जब शुक्राचार्य संतुष्ट हो गए कि कच्छ ने यह विद्या अच्छे से सीख ली है, तब वह कच्छ से बोले, पुत्र, अब वो करो जैसा तुम्हें मैंने बताया था। कच्छ शुक्राचार्य के शरीर को फाड़कर बाहर निकल आया। बाहर आते ही अपनी नवीन विद्या से कच्छ ने गुरुजी को पुनर्जीवित कर दिया। और जब शुक्राचार्य जीवित हो गए तो कच्छ ने उन्हें कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया और उनसे घर लौट जाने की अनुमति मांगी। शुक्राचार्य ने उसे आशीर्वाद दिया और जाने की छुट्टी दे दी। लेकिन जैसे ही वह गुफा में जाने की तैयारी कर रहा था, देवयानी उसके पास आई और बोली, तुम हमें छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? तुम मुझसे शादी करके यहीं क्यों नहीं बस जाते? लेकिन कच्छ के मन में कभी ये ख्याल ही नहीं आया था। कच्छ देवयानी से बोला, तुम मेरे गुरु की पुत्री हो, इसलिए मेरी बहन के समान हो। मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूं? उसके इनकार करने पर देवयानी क्रोधित हो गई और उसने श्राप देते हुए कहा, ऐसा लगता है कि तुमने मेरे पिता से यह विद्या सीखने के लिए ही मुझसे मित्रता की थी। यह सरासर धोखे के अलावा और कुछ नहीं है। तुमने मुझे धोखा दिया है और इसीलिए जब तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी तो तुम कभी इस विद्या का प्रयोग नहीं कर पाओगे। कच्छ ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बहन, आप क्रोधित हैं, इसीलिए मुझे श्राप देती हैं। ऐसा ही होगा। हो सकता है कि विज्ञान मेरे लिए किसी काम का न हो, लेकिन जो लोग मुझसे इसे सीखेंगे वो इसका उपयोग तो कर सकेंगे ना। यह कहकर कच्छ देवताओं के पास वापस चला गया और तब से ही देवता राक्षसों के बराबर हो गए। तो बच्चों, ये थी कहानी मृत संजीवनी विद्या। आशा है आपको अच्छी लगी होगी।